रिलेशनल ऑपरेटर्स। अभी मैंने इंट्रोडक्शन में क्या बताया था आपको, रिलेशनल ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कि दो वैल्यूज के बीच में रिलेशन बता रहे होते हैं, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बता रहे होते हैं। कौन सा रिलेशन? वो वाला रिलेशन कि ये क्या इक्वल है कि नहीं है, ठीक है, क्या ये ग्रेटर देन है, लेस देन है, क्या है, कोई आंसर नहीं जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, दो वैल्यूज के बीच में रिलेशन जनरेट कर रहे हैं कि भाई क्या रिलेशन है इन दोनों का। हाउ कम, अभी बता देते हैं भाई। The relation operator are used to test the relation between the two values. All relational operators are binary operators. ठीक है, these क्यों binary operator, क्यों? क्योंकि एक आंसर जनरेट करते हैं, या तो yes या तो no, ठीक है। अच्छा, these operators must requires two operands, इनके लिए भी दो ऑपरेंड की जरूरत है तभी तो कंपैरिजन होगा। The result of the comparison is true or false, या तो true होगा या तो false होगा। The relational operators are also known as comparison operators। अब ये कौन कौन से होते हैं, look at it। एक है इक्वल्स टू, एक है नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहां पे देखें इक्वल्स टू के लिए सिंगल इक्वल्स टू क्यों नहीं लगाया हुआ, डबल इक्वल्स टू क्यों लगाया हुआ है? व्हाट द रीजन बिहाइंड ऑफ इट? क्योंकि सिंगल इक्वल्स टू यूज होता है एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी हम जो आगे असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ेंगे, जो छठे नंबर पे है असाइनमेंट ऑपरेटर, वो असाइनमेंट इज जस्ट यूज टू असाइन द वैल्यू। वैल्यू असाइन करने के लिए हम सिंगल इक्वल्स टू यूज करते हैं, लाइक a इक्वल्स टू 5, तो हमें पता चल जाएगा भाई a की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो असाइन करने के लिए सिंगल इक्वल्स टू यूज होता है, तो इसीलिए यहाँ पे उसका सिंटेक्स चेंज किया गया और यहाँ पे इक्वल्स टू के लिए डबल इक्वल्स टू यूज किया गया, ठीक है। अब ये क्यों यूज होगा, कैसे यूज होगा भाई, लुक एट हियर। भाई a आइदर a इज इक्वल्स टू b और नॉट, यस और नो में जवाब आएगा। क्या a की वैल्यू b के बराबर है? अगर होगी तो यस आ जाएगा, नहीं है तो नो आ जाएगा। एक सिंगल आंसर जनरेट करता है, इज दैट क्लियर? अच्छा, अब इसी तरीके से नॉट इक्वल्स टू, तो यहाँ पे नॉट के लिए ये एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है, ठीक है। नॉट के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है, जिससे हम इसको नॉट इक्वल्स टू बोलते हैं। ये नॉट पहले आता है क्योंकि बोलने में भी पहले आ रहा है नॉट इक्वल्स टू, इसलिए नॉट पहले लगता है, इक्वल्स टू बाद में लगता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है भाई, a बराबर नहीं है b के, अगर तो ये ट्रू होगा तो वो उसको यस कर देगा, नहीं तो नो कर देगा, ट्रू कर देगा नहीं तो फॉल्स कर देगा, ठीक है। तो ये दो हो गए। अब इसी तरह चार और हैं, कौन से? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। ये चार और है जो कि एज अ रिलेशनल ऑपरेटर और एज अ कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होते हैं, ठीक है। दिस ऑपरेटर चेक द वैल्यू और ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन टू द राइट ऑपरेंड। अब ये देखेगा भाई क्या a की वैल्यू बड़ी है b से, अगर a की वैल्यू बड़ी है b से तो ये ट्रू कर देगा, अदरवाइज ये फॉल्स कर देगा। सिमिलरली अगर a की वैल्यू लेस है b से तो ये इसको ट्रू कर देगा, अदरवाइज फॉल्स कर देगा, ठीक है। एक ही आंसर जनरेट होगा, बाइनरी ऑपरेटर है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। इसी तरह यहाँ पे आइदर a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b, क्या a की वैल्यू b के बराबर है या फिर उससे बड़ी है तो उसको ट्रू कर देगा, a की वैल्यू b से छोटी है या उसके बराबर है तो ये उसको ट्रू कर देगा या फॉल्स कर देगा। इज दैट क्लियर? तो ये छह तरह के ऑपरेटर होते हैं जो कि एज अ रिलेशनल ऑपरेटर हम यूज करते हैं। और रिलेशनल ऑपरेटर जो है हम इसको यूज करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि ये ऑपरेटर जो है दो वैल्यू के बीच में सिर्फ कंपैरिजन करवाने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। दो ऑपरेंड्स के बीच में कंपैरिजन करवाने के लिए यूज किए जाते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम कंपैरिजन ऑपरेटर एज वेल। इज दैट क्लियर? कौन से छह हैं, फिर से रिपीट करते हैं। इक्वल्स टू विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल इक्वल्स टू साइन, नॉट इक्वल्स टू विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सक्लेमेशन इक्वल्स टू साइन, ठीक है। इसके बाद ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। अच्छा, ये इस पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि भाई पहले ये आएगा या ये आएगा, तो बोलते हुए जो पहले आ रहा है वो पहले आएगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू पहले ग्रेटर देन का साइन आएगा, फिर इक्वल्स टू का साइन आएगा, ठीक है। बोलते हुए क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल्स टू, तो पहले लेस देन का साइन आएगा फिर इक्वल्स टू आएगा। इज दैट क्लियर नाउ?